जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको नेल पॉलिश मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर नेल पॉलिश बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना दिन का रहता है, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर नेल पॉलिश प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं। एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। और एक है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस। पहले हम आएंगे MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका नेल पॉलिश के नाम से बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। ये MSME उद्यम एक बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, इंश्योरेंस वगैरह के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जेड सर्टिफिकेशन के बारे में। ये जेड सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। इसको भी हम बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये आपका जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए ये सर्टिफिकेट लगता है। और ये जेड सर्टिफिकेट जो है आपका इंश्योरेंस वगैरह, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, मशीन वगैरह खरीदने के लिए यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी गुड सर्विस टैक्स। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं नेल पॉलिश का, वो प्रोडक्ट आप अगर रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं उनको लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन लगता है। और ये GST जो है आपका बैंक ओपन करने के लिए, आपका अकाउंट और कौन सा गवर्नमेंट का के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी जो है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर आप गवर्नमेंट से सीख कर यानी कि ट्रेनिंग प्राप्त कर कर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपका अगर नाम, लोगों को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लगता है आपका नाम, लोगो सिक्योर के लिए और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आप अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो आपको एक अच्छा लोगो लेना आवश्यक है। इसके लिए आप क्या करते हैं, गूगल से, क्रोम से डाउनलोड करके आपका लोगो डाल देते हैं, लेकिन ये बाद में कॉपीराइट निकलता है। लेकिन आपको हम प्रॉपर जेन्युइन तरीके का लोगो प्रोवाइड करते हैं और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर सिटी एरिया पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं
तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लगता है। ये ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रामीण एरिया पर ओपन करना चाहते हैं या फिर ओपन किए हैं तो आपको ये ग्राम पंचायत का एनओसी लगता है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपका ग्राम ऑफिसर या फिर ग्राम सरपंच लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं, मेरा आपत्ति है, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं बोलकर, और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये ग्राम पंचायत आपका ग्राम पंचायत रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कितना लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उस हिसाब से होता है। यह आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये जो पुलिस एनओसी है आपका जो सिटी एरिया या फिर ग्रामीण एरिया पर आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो आपको कंपलसरी लगता है। यहाँ पर आपका पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लीगल तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर लिख कर देता है। और ये आपका पुलिस का रूल रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आता है आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो नेल पॉलिश मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट यूज होता है इसके लिए आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये आपका कितना % ये गिरा है वो गिरा है बोलकर, और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये आपका मेनली आप अच्छा वाटर यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बोलकर लगता है, और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। यहाँ पर आपका लेबर लोगों के लिए ये मेनली होता है। आपका लेबर स्टाफ पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से फिट है बोलकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, और ये इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, प्रॉपर अच्छा क्वालिटी का ये कर रहे हैं बोलकर ISO लगता है, और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रॉपर अच्छी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का बोलकर GMP सर्टिफिकेट लगता है, और ये GMP सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आपको हम एक पैकेजिंग का लेबलिंग का एक सॉफ्टवेयर देते हैं, उस हिसाब से आपका रेट चार्ट न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आप प्रॉपर इंडियन हो, ये प्रोडक्ट यूज करते हैं बोलकर आपको मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है, और आप जो नेल पॉलिश में जो प्रोडक्ट लगाते हैं यूज करते हैं उसका 50% प्रोडक्ट आप इंडिया से खरीदते हैं बोलकर मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है, और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उनको नेबरहुड बोलते हैं, और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आपका जो पड़ोसी रह रहे हैं वो आपको सहमति देंगे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सकते हैं, कोई भी आप प्रॉपर जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं
बोलकर उनका सहमति पत्र होता है। 5 से 10 लोगों का सिग्नेचर रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि खुद का डिक्लेयर फॉर्म, आपका नाम ये है, यहाँ पर इतना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या लोन वगैरह इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है आपका जो रहेगा, आपका अगर जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेल पॉलिश का जल गया या नुकसान हो गया, उसके वजह से आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। और ये इंश्योरेंस जो होता है ये आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया या फिर जल गया, इस वजह से आपको इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। आप जो इक्विपमेंट यूज करते हैं जैसे पैकेजिंग, लेबलिंग, मैक्सिंग, उसका एक प्रॉपर इक्विपमेंट लिस्ट होता है और आपको इक्विपमेंट लिस्ट लेना पड़ता है। ये जो इक्विपमेंट लिस्ट रहेगा ये सपोज मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, उस टाइम यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाहते हैं तो आपको भी मालूम होगा रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का लोगे और उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग। मैं आपको जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लाइसेंस लगेगा आपको वो लाइसेंस यहाँ पर भी लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग का सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है आपका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन। ये आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा। आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपका लगेगा फैक्ट्री लाइसेंस। आपका टर्नओवर ग्रोथ होने के बाद आपका ये फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मशीन वगैरह यूज किए हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो पॉल्यूशन, ये धुआं लेवल लोगों के लिए, पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से ये प्रोवाइड होता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं आपका फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका लेबर प्रॉपर तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग लगेगा, अगर नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपका कंपलसरी लगता है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका लगेगा नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो मशीन यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं वगैरह, नॉइज वगैरह, शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा लेवल लोगों के लिए, पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट आप जो मशीन वगैरह यूज किए हैं वहाँ से जो धुआं निकलकर हमारा एयर पर मिल जाता है, हमारा एयर को हार्मफुल नहीं करेगा बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है।
6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका प्रॉपर जो मशीन है इतना किलोवाट का है, प्रॉपर अच्छा चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है बोलकर ये एक जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं वहाँ का मिट्टी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है, कोई भी अर्थवार्म कोई भी ये होने से कोई भी ये नहीं होगा बोलकर सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लाइंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लाइंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका ISO 40001 2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर हाइजेनिक का बोलकर ये ISO लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने हैं, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से, कोई भी आपका हाइजेनिक कोई भी मिलावटी नहीं कर रहे हैं बोलकर ये मिलता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रहेगा पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, रेंट एग्रीमेंट, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका ब्लूप्रिंट लेआउट प्लान। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर का नक्शा, कहाँ पर पैकेजिंग रूम है, कहाँ पर ये रूम है बोलकर ये नक्शा लगता है। और ये ब्लूप्रिंट मेनली आपका कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या इंश्योरेंस के लिए लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिजनेस लाइसेंस के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपका 1 बाय 1 काम होगा, 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर दूसरा अप्लाई किए दूसरा का पेमेंट देना पड़ेगा, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस हम 100% अप्रूवल करा कर देंगे, आधा अधूरा छोड़कर हम नहीं देंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, आपका जो भी लाइसेंस है प्रॉपर हमारे ID देकर अप्लाई और अप्रूवल कराते हैं। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस आपको मिल जाएगा और ये लाइसेंस प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर आपका रहेगा। नंबर 5 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो आपका मिसयूज नहीं होगा, प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जितना भी लीगल प्रॉब्लम होगा आपका प्रॉपर हम लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके देंगे। अगर कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी के साथ बात कराना हो, ऑफिसर को मेल करना हो, प्रॉपर हम करके देंगे। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस होगा प्रॉपर होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा और जो भी लाइसेंस है बाय पोस्ट आपका एड्रेस पर भेज देंगे और जो भी कोरियर का एक्स्ट्रा फीस आएगा वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस तो आपको मैं डिटेल्स में अब जानकारी दे दिया। अभी हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो, पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बिजनेस यूनिट फोटो लगेगा, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री फोटो लगेगा। एड्रेस प्रूफ में लगेगा आपका खुद का प्रॉपर्टी पर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। और ये रेंटल एग्रीमेंट प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। ये रेंट एग्रीमेंट भी हम करते हैं, अगर आपको भी वो करना है तो दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेज दीजिएगा, प्रोवाइड कर देंगे।
ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का अधिकारी का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए मिनिमम आपका 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी सर्टिफिकेट हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर सभी सर्टिफिकेट सभी लाइसेंस भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आपको भी नेल पॉलिश मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस करना है या फिर लाइसेंस के रिगार्डिंग आपको जानकारी लेना है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा एक्सपर्ट टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए, जो भी आपका डाउट है और आप डिटेल्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।